ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 23 फरवरी 2022 की मुरली मंथन से पूर्व रोज की तरह यश जी हमें एक मधुर गीत सुना रहे हैं। यश जी। ओम शांति। मेहरबा गया है, मेहरबानी लुटाने, मेहरबा आ गया है, मेहरबानी लुटाने आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, रहनुमा आ गया है। तेरे आने से पहले माया के थे अंधेरे, तूने आकर उजाले कर दिए है सवेरे। तेरी खुशबू से दाता आज महके वीराने, आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने। तेरे वचनों से निकली ज्ञान की ऐसी धारा, धरती लहरा उठी है, झूमे अंबर ये सारा, गुनगुनाने लगी है हर दिशाएं तराना। आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, मेहरबां आ गया है, मेहरबानी लुटाने, आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, मेहरबां आ गया है। भक्ति मार्ग में हम भगवान को प्रभु ईश्वर कहकर संबोधित करते हैं। ऐसा कहने से भगवान से हमें बहुत दूरी महसूस होती। कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई दूर की जैसे चीज हो। ऐसा भी कहते हैं कि भगवान को पाना कठिन ही नहीं, असंभव जैसा है। कई जन्म लग जाते हैं भगवान को पाने में। किसी विरले को घोर तपस्या करके प्रभु का साक्षात्कार होता है, करोड़ों में कोई विरला। इसलिए प्रभु कहने पर
हृदय के अंदर विशेष रस उत्पन्न नहीं होता। अभी संगम युग पर भगवान आशुतोष शिव बाबा हमारा माता पिता बंधु सखा बनकर आया है और हमें हर संबंध की भाषणा दे रहा है। जब हम दिल से कहते हैं, प्यार से कहते हैं, मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा लवली शिव बाबा, तो हृदय के भीतर से बहुत रस का अनुभव होता है। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हूं। मुझे इन्हीं संबंधों से याद करो तो आप बच्चों को बहुत ही आनंद रस का अनुभव होगा, क्योंकि हर संबंध का एक अलग ही रस होता है। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा दिव्य कर्तव्य सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का है, मनुष्यों का नहीं है। परमात्मा का जो दिव्य कर्तव्य है वो है पतित आत्माओं को पावन बनाना, इम्प्योर जो सोल्स हैं उनको प्योरीफाई करना, सारे विश्व को नया बनाना, वर्ल्ड रिन्यूअल, कलयुग को सतयुग में कन्वर्ट करना। ये कर्तव्य परमपिता परमात्मा का है। शिव बाबा ही पावन बनने की हमें शक्ति देते हैं। ये कर्तव्य कोई मनुष्य, कोई गुरु, कोई गुसाई, कोई पीर पैगंबर औलिया नहीं कर सकते। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को आकर सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिससे हम अपने विकर्म विनाश कर सकते हैं तथा हम पतित से पावन बन जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, तुम्हारे पाप कर्मों का फल मैं आशीर्वाद दे के समाप्त नहीं करता हूं, मैं तुम्हें राजयोग द्वारा विकर्म विनाश करने की युक्ति बताता हूं। ये जो राजयोग की विधि है, उसके द्वारा हमारी आत्मा पर पड़े हुए जो विकारों के धब्बे हैं, जो आसुरी संस्कार हैं, वो बिना राजयोग मेडिटेशन के मिट नहीं सकते। बाबा कहते हैं कि मैं ये जो तुम्हें ज्ञान योग की शिक्षा देता हूं, यही मेरा आशीर्वाद है। एक टीचर का आशीर्वाद क्या है? बच्चों को पढ़ाई पढ़ाना, और जो बच्चे उसको पढ़कर आगे बड़े अफसर बन जाते हैं, कोई आईएएस बन जाता है, कोई आईपीएस बन जाता है, कोई बड़ा इंजीनियर बन जाता है, तो ये टीचर का ही आशीर्वाद है। यदि कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं, वैसे, ये सोचने में समय नहीं गवाओ। आज बाबा का निर्देश, मान लो कोई गलती हो गई, कोई ब्लंडर भी हो गया, फिर उसके बाद क्यों, क्या, कैसे, इसमें मत जाओ। जितना समय सोचना स्वरूप बनते हो, मतलब सोचने का भी स्वरूप बन जाते हैं हम कई बार, उतना दाग के ऊपर दाग लगाते जाते हो। बाबा कहते हैं जो ये परीक्षाएं आती हैं, इसका टाइम बहुत कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार जो है, ये जो परीक्षा पत्र के टाइम को बढ़ा देता है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर दो। जो हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प चलते हैं कुछ घटना होने पे, बाबा कहते हैं उसको फुल स्टॉप लगाना सीखो। जैसे आपकी कार तेज स्पीड पर जा रही है, लाल बत्ती आते ही हम उसको ब्रेक लगा देते हैं,
इसी तरह से संकल्पों को भी हमें स्टॉप करना सीखना होगा, ब्रेक लगाना सीखना होगा। तो बाबा कहते हैं अगर ये तुम ऐसा करते हो, व्यर्थ संकल्पों को रोक के समर्थ संकल्प, और धीरे धीरे समर्थ से भी आगे ऊपर निकल जाएंगे तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। लेकिन वो निर्विकल्प स्थिति रसमयी होगी। तो बाबा कहते हैं जिन आत्माओं में ये संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, जो अपने संकल्पों के बहाव को एक सेकंड में स्टॉप कर लेते हैं, तो वो पावरफुल सोल हैं, वो लकीएस्ट सोल हैं, वो भाग्यवान आत्माएं हैं। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम सोचने में व्यर्थ समय ना गवाएं, टाइम वेस्ट ना करें, एनर्जी वेस्ट ना करें। जब तक हमें सत्य ज्ञान नहीं है तब तक हम घोर अंधियारे में हैं। अंधियारे में मनुष्य ठोकरें खाता है, अंधेरे में मनुष्य डर जाता है, कई बार सो भी जाता है और अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है। सोने के बाद अज्ञान के अंधकार में भी मनुष्य अनेक प्रकार के मिथ्या दिवा स्वप्न, जिसको कई बार कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने या शेख चिल्ली, तो कई प्रकार के वो मिथ्या स्वप्न देखने लगता है। अज्ञान के अंधकार में विकारों रूपी चोर डाकू हमारे सुख शांति खुशी को छीन लेते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा के सत्य ज्ञान की रोशनी से हमें पुनः सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो बुद्धि में अज्ञान का अंधकार है उसको सत्य ज्ञान से ही दूर किया जा सकता है। और ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं को सत्य ज्ञान दे रहा है और हमारे मन के भीतर जो अंधकार है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये गॉडली फैमिली है, ये गॉड फादर की फैमिली है। शिव बाबा है पिता, ब्रह्मा है माँ, और तुम सब हो आपस में भाई बहन, भाई भाई। तो ये ईश्वरीय फैमिली ठहरी। ये सारा संसार ही उस दृष्टि से ईश्वरीय फैमिली है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं बच्चे अब जागने की वेला है, ये जागरण का समय है। अब रात पूरी होती है, अब दिन आने वाला है। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान का सूर्य प्रकट हुआ है और अज्ञान का अंधकार दूर हो रहा है। और इस समय हमारी चढ़ती कला हो रही है। गाते भी है ना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत का भला। जिसकी चढ़ती कला होती है तो उसके द्वारा सर्व का भला होने लगता है। सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान दुख से छूट सतो प्रधान बन जाते हैं जब चढ़ती कला होती है। पूरी सृष्टि ही सतो प्रधान बन जाती है। ये बेहद का बड़ा खेल है। सेकंड सेकंड जो पास होता है वो मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। ड्रामा के आधार पर ही सभी जीवात्माओं की एक्ट चलती है। अब बाबा कहते हैं जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। हे सजनिया जाग जाग, सोने की वेला नहीं है, क्योंकि आगे नवयुग आ रहा है। ये पुराना युग खत्म हो रहा है। कन्या जब शादी करती है तो उनके सिर पे मटकी रख के उसमें दीवा जगाते हैं। ये भी रस्म।
बाप कहते हैं तुम्हारी आत्म ज्योति का घृत अब खत्म हो गया है, अब मुझे याद करो तो घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा, ये दीपक जग जाएगा, फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे। मैं निराकार परम पिता परमात्मा ही इस सृष्टि ड्रामा का क्रिएटर हूं, डायरेक्टर हूं, मुख्य एक्टर हूं। ये वर्ल्ड ड्रामा सुख दुख हार जीत का खेल है। मोह माया रूपी 5 विकार हमें हार खिलाते हैं और सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा हमें जीत पहनाते हैं। और हम जानते हैं कि इस वर्ल्ड ड्रामा में हर एक मनुष्य आत्मा का अलग अलग पार्ट है। आत्मा कितनी सूक्ष्म है, वेदों में भी आया ईशो अणुरात्मा। ये जो आत्मा है अणु स्वरूप है, अति सूक्ष्म है, ज्योतिर्मय है, बहुत छोटी है और इसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे हैं। ये स्टार की तरह है, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे भी हैं। ज्ञान सूर्य है परम पिता परमात्मा शिव, ज्ञान चंद्रमा है प्रजापिता ब्रह्मा, तथा ज्ञान सितारे हैं हम सब बच्चे। ये भी स्पिरिचुअल सोलर सिस्टम है। ड्रामा में अनेक पार्टधारी हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना पार्ट है। कैसे ये वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है, ये भी एक अद्भुत कुदरत का खेल है। बाबा कहते हैं तुम्हें अब सोल कॉन्शियस बन के घर वापस चलना है, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। आज का स्लोगन है खुशी के खजाने से संपन्न बनो, तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। इसलिए सारा फोकस हमारा किस बात पे होना चाहिए कि हम निरंतर खुशी में रहें, मुस्कुराते रहें, चीयरफुल होके रहें। सबसे बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। यदि तुम इससे संपन्न हो जाओगे तो सारे खजाने जो हैं आपके पास स्वतः आ जाएंगे। जिंदगी में ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आपके कारण कितने लोग खुश हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हम केवल स्वयं खुशी से संपन्न ना हो, अपितु अन्य आत्माओं को भी हम संपन्न करें। यही ईश्वरीय आदेश। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।